ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया। आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। हो गए भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है। उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं, लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। और जिस तरह की पिच आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था। ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये T20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस T20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी, जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। भारत की शानदार फतह ऑस्ट्रेलिया में 100 ओवर से पहले उनको फारिग कर देना बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉश हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेस की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। बिल्कुल नजीब, बड़ा मेरे ख्याल से सरदर्द दर्द बना हुआ था हेजलवुड इंडियन बैटर्स के लिए। शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यार, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस, एक बैटिंग लाइनअप है। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मार। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ये प्रेशर लेके भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, कि ना सिर्फ वो मैच जीते हैं, उन्होंने कैंगरूज को वन साइडेड हराया है। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है, और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया। आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। अब भावना जरा विकी पॉन्टिंग जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत गया, हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा वही बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक। क्या लुल्लड़ किस्म की टीम नहीं, ये ट्रैवल सेट क्या है, करे ना आज ना करे जीता। ओए आप इंडिया के बच्चों से हार रहे हो, ये ज्यादा जलालत की बात है। इंडिया के बच्चे आपको आके जलीलो हवार कुत्तों वाली हार दे के वापस भेज रहे हैं इंडिया की यंग। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इंडियन जो बॉलर्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, क्योंकि पहले मैच में आप उनकी लाइन लेंथ देखें वो बहुत पीछे पीछे थी, जिसकी वजह से उनको शॉट्स बहुत ज्यादा लगे। जो बॉलर्स होते हैं उनकी लाइन लेंथ थोड़ी पीछे होने लग जाती है, बहुत ज्यादा मुंह पे बॉल गिरने लग जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंडियन बॉलर्स ने जो कमबैक की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है इस मैच के अंदर, वो वाजे एक चीज नजर आई। इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बॉलिंग अच्छा करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट विद इन स्टंप बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ओवरऑल वेरी वेल प्लेड इंडिया की टीम। अब मुझे ये लगता है कि आराम से जो इंडिया की टीम है वो भी ये सीरीज जीत जाएगी। मतलब यार, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस, एक बैटिंग लाइनअप है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में 23 बॉलों में 49 रन बना के जा रहा है। मतलब कौन सी एक्सपेरिमेंट हो रही है भाई ये? कभी बॉलर के नाम पे एक्सपेरिमेंट, कभी बैटर के नाम पे एक्सपेरिमेंट। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की इंडिया की टीम में कौन सी प्रॉब्लम है यार? तुम लोग हर गेम जीत रहे हो, तुम लोग उस पाथवे पे आ गए हो जहां तुम इनविंसिबिलिटी अपनी क्लेम कर सकते हो। क्या किसी रिकी पॉन्टिंग की इनविंसिबल टीम को तुम लोगों ने देखा था कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे? अगर आप टीम इंडिया हैं, जो कि 14 नवंबर को इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया इन एशिया कप राइजिंग स्टार एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एक्चुअल टेस्ट मैच खेल रही होगी, 39 प्लेयर्स मौजूद। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 आई सीरीज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उसका आज चौथा मैच था और भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से मात दे दी है। और दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की और जिस तरीके से बॉलिंग की,
ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करके रख दिया। मात्र 119 रन पर ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया है। आप लोग यकीन करोगे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 119 रन पर समेटना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। खासकर जबकि ऑस्ट्रेलिया में टिम डेविड, मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, मैथ्यू शॉट इस तरह के बैटर्स एंड बॉलर्स हो ना, तो उनको भाई रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास भी भाई वॉशिंगटन सुंदर है, अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने भाई साहब, और खासकर शिवम दुबे, इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि लग रहा था कि भाई ये प्रॉपर बॉलर है। और भाई जो हमारे दुबे भाई है ना, वो ऐसे हैं कि उनको तुम बैटिंग करते हुए देखोगे तो प्रॉपर बैट्समैन लगते हैं, और बॉलिंग करते हुए देखोगे तो प्रॉपर बॉलर लगते हैं भाई। एक नंबर बैटर और एक नंबर बॉलर है भाई। और इसके अलावा सुंदर, भाई सुंदर तो भाई सुंदर है, उसका तो क्या ही कहना बंदे का। जब भी आता है भाई इंडिया को ऐसी कंडीशन में बचा कर ले जाता है जहां पर लगता ही नहीं कि इंडिया जीत पाएगा। आज तो क्या ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन बहुत से मैच ऐसे हुए हैं जहां पर सुंदर ने सिंगल हैंडेडली या तो मैच सेव किया है या फिर इंडिया को जिताया। लेकिन आज भी सुंदर ने अच्छे 3 विकेट लिए, जिसमें कि 1 विकेट हमारे मार्कस स्टोइनिस का भी था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बंदा आज मैच या तो फंसा सकता है या ऑस्ट्रेलिया जिता सकता है। लेकिन सुंदर है तो भाई क्या टेंशन है, सुंदर ने अकेले ही एलबीडब्ल्यू करा, उसके बाद फिर भाई बारचट को आउट करा और 1 विकेट और लिया। टोटल 3 विकेट लिए भाई सुंदर ने, सिर्फ और सिर्फ 1.4 ओवर में। तो बात करें हम पिच की और बैटिंग की, तो भाई साहब ये जो पिच थी वो स्पिनर को फेवर करती थी, इसलिए यहाँ पर कोई हाई स्कोर नहीं था। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोर बनता है, जो टीम जीती हुई वो 160 है, लेकिन तब भी इंडिया ने 168 किया था, जो कि अच्छा पार स्कोर था। यानी कि इस स्कोर को देखकर कह सकते हैं हम कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की इस ग्राउंड पर ये जो स्कोर था वो लड़ने लायक था। ऐसा नहीं था कि भाई इंडिया ने बहुत कम रन बनाए थे, नहीं, इंडिया ने पिच के हिसाब से 10-15 रन फालतू ही बनाए थे। और अच्छी बैटिंग की थी भाई शुभमन गिल ने। लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। भाई पिच के हिसाब से खेला जाता है। आप लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स का क्या हाल हुआ है। जो बंदा मारने को जा रहा था वो भाई या तो कैच आउट हो रहा था या फिर एलबीडब्ल्यू हो रहा था, लेकिन जो बंदा रुक कर वहाँ पर खेल रहा था, भले ही वो तो 10 से खेल लो या 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, लेकिन वो रन बना रहा था। और ऐसा ही किया शुभमन गिल ने भी। उन्होंने भाई 39 रन बनाए, लेकिन बॉले काफ़ी ज़्यादा ले ली उन्होंने। लेकिन अब जब हमने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी तो हमें देख कर लगा कि भाई उन्होंने रन बनाए हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। कितने बनाए हैं, कितनी स्ट्राइक रेट से बनाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बैटर जो थे वो कोई 10 रन पर, कोई 5 रन पर, कोई 20 रन पर, कोई 24 रन पर, इस तरीके से आउट हुए हैं। तो इसको देखकर लगता है कि भाई शुभमन गिल के जो 39 रन थे वो कहीं ना कहीं इंडिया को 168 के टोटल के पास लेकर गए। दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह के पैन के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था, लेकिन शायद बड़ा बन नहीं पाना। क्यों? क्योंकि आज हमारे जसप्रीत बुमराह ऐसे सेकंड बॉलर होते हैं जिनके 100 विकेट T20 में कंप्लीट हो सकते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने आज 1 विकेट लिया, वो भी आखिरी ओवर में। इसी की वजह से वो 1 विकेट पीछे रह गए और अभी वो 99 विकेट पर है। देखते हैं अगला मैच भी शायद वो खेलेंगे ही पक्का, 100 रन खेलेंगे। और अगर वो उसमें अपने 100 विकेट कंप्लीट कर पाते हैं तो ऐसे इंडिया के अर्शदीप के बाद दूसरे ऐसे बॉलर होंगे जो T20 आई में 100 विकेट्स ले चुके होंगे। और ये बहुत ही बड़ी एक फ़ख्र की बात है भाई, हमारे पास यहाँ पे 2 बॉलर हैं और दोनों ही प्लेइंग 11 में हैं जो 100 विकेट के आसपास ले चुके हैं। एक्चुअली अर्शदीप तो 103 या 104 विकेट अभी तक ले चुके हैं। इस टूर पर दोनों ही टीमें चैंपियंस की तरह खेली हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ODI वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ODI सीरीज़ कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। और जी T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन है? इंडिया। T20 वर्ल्ड सीरीज़ में आगे कौन चल रहा है? इंडिया। यानी कि सिर्फ इंडिया को एक मैच चाहिए जीतने के लिए, या फिर एक मैच ड्रॉ कराना होगा। उसके अलावा इंडिया इस सीरीज़ को हार तो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया 5 मैच की सीरीज़ में 2-1 से आगे है और अभी सिर्फ एक ही मैच बचा है जो कि संडे को खेला जाना है। अब संडे को अगर ये मैच धुल भी जाता है तब भी सीरीज़ इंडिया के नाम रहेगी। और अगर मैच हो जाता है, मान लो 1% ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाती है, तब भी इंडिया कोई ऐसा नहीं कि सीरीज़ हार जाएगा, इंडिया सीरीज़ ड्रॉ करा लेगा। और ऑस्ट्रेलिया में भाई सीरीज़ ड्रॉ कराना या सीरीज़ जीतना बहुत ही बड़ी बात है।